जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम सुनपान करेंगे कार्तिक मास माहात्म्य के 14 से 20 तक अध्याय। तो आइए प्रेम पूर्वक बिना विलंब किए सुनपान करते हैं। राजा पृथु ने कार्तिक मास की संपूर्ण कथाओं का श्रवण पान किया। संपूर्ण कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिए हैं। इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों के कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर
सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियाँ, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। श्री भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ने लगे। अतएव कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों यानी छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा पृथु ने अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों, कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप अब तक भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो
इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगे। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए, इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चंडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिप कर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चंडाल के जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर, यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं उपेक्षित खड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान आदि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपने शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चोल राजा के अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्नि कुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीप दान करने तथा मार्जन यानी झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है।
चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता तथा दीप प्रज्वलित करता था। एक दिन विधिहोत्र नामक एक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर भी मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में सौरोचिस मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी वे भी चारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों को स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सुने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गया और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या, उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भई उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनतापूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है। उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने अपनी रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीप दान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा,
तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक की बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ मेरा मुंह भी जल गया। इससे मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करता है, उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूजी कहने लगे कि अब हम सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे, राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था, जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश किया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चारित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालय ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूरे जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म में लग गई। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारा दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्यों का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा, इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमका कर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया गया। हजारों वर्षों तक इंद्रलोक के साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा कहता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अति प्रिय क्यों हैं?
तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में वी नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अत्यंत विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य बड़े ही विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी, सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल तथा देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली, उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभानु गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजन, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराज, मृतव्य, अंतकाय, कालाय, सौभूतक्षाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावें। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीप दान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन ग्रहण करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य, गीत आदि हर्षोल्लास से बितावें। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधुओं सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ यानी बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके
दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। राजा पृथु से नारद मुनि कहते हैं, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता था। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्णा अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं? तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें, दीप जलावें और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधुओं सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम, जन हिते वृंदावनी अब न करहु विलंब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किनो ताप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो तब कर जोरी विनय उस कीन्यो,
हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जाने जनि छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम स्रोप्यो ते ही ठामा, करहूँ वास्तु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योहरु पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तीक्ष्ण दियो कपट हरि टारी, लखे वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धगवै रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छपन हो परकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसद निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करे ही जो नित नर नारी, हो ही सुख बासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदे हु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हयो परम प्रसन्न, आसे धन जड़ लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग में तुलसीदास।